अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। लेकिन बस कल से कुछ तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। वीकनेस मुझे बहुत ही हो रही है। और देखिए बस अभी किचन की क्लीनिंग करी है और आज बना रही हूँ मैं मूंग मसूर की दाल। और कपड़े भी रोज़ ही वॉश होने हैं। तो आज आ गए थे सुबह रब्बान, तो रब्बान अर्श के साथ बैठे हैं। रब्बान तो अपना ट्यूशन पढ़कर आए थे, लेकिन अर्श को अभी जाना है ट्यूशन। तो बस अर्श खाना खाएंगे, पहले नहाएंगे फिर खाना खाएंगे और फिर जाएंगे ट्यूशन। अभी घर की क्लीनिंग मैंने की नहीं है। दो घुमक्कड़ मेरे साथ जा रहा। पूरे 3 बज रहे हैं, ना तो अंदर की क्लीनिंग हो पाई और ना ही बाहर की। बाहर का भी पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। सुबह उठ के मोटर चला दिया था, पानी भर लिया था और पूरा घर बाहर का भी ऐसे ही पड़ा। अब करूँगी, देखिए बस जा रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा के नमाज़ पढ़ूँगी। आज काम करने की हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन कर रही हूँ क्योंकि जब तक मैं नहीं उठती तो घर का काम भी स्टार्ट नहीं होता। और देखिए पसीने मुझे कितने आ रहे हैं, वीकनेस से आ रहा है। मैं समझ गया आँखें मिच रही मेरी और मैं बस लेट जाऊँ, सोती रहूँ। आज मैं उठी हुई बहुत ही देर में, उठ के चाय बनाई, इनके डैडी को दी, मैंने पी। अर्श तो चाय वाय पीते नहीं है, तो अर्श डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। तो अर्श के लिए कल मैं लेके आई थी बिरयानी अम्मी के घर से, तो उसके लिए वो गर्म कर रही हूँ। और वैसे मैं अर्श के डैडी और अपने लिए मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ, पतली वाली। तो बस ऐसा अजीब सा हो रहा है, खाना खाने तक को दिल नहीं चाह रहा। खाना देख के ही अजीब से लगा, वॉमिटिंग आ रही है। तो बस जल्दी जल्दी काम कर लूँ। और रब्बान आया के साथ खेलने के लिए, अर्श अभी जाएंगे ट्यूशन, फिर ये दोनों खेलते रहेंगे। तो देखती हूँ, डॉक्टर को दिखा के आऊँ, पता नहीं क्या हो रहा है। नज़र भी अभी उतरवा ली है मैंने। हाथ पैर ऐसा हो रहा है तो बेजान, जैसे काम हो ही नहीं रहा मुझसे। अच्छे खासा काम करती हूँ मैं, पता नहीं नज़र लगी क्या हुआ। कुछ भी करने का दिल तो चलो अलग बात है कि नहीं चाह रहा, लेकिन हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस सी हो रही है। पसीने देखिए, आपको देख रहा हूँ ठोरी पे ही देखिए, बेवजह पसीने आ रहा है मुझे, बेवजह। तो चलिए चलते हैं। आज का जो भी रूटीन रहेगा शेयर करूँगी, और जैसे भी जितना ब्लॉग बन पाएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हैं। और कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं, मेरी दुख तक तकलीफ को बीमारी को समझते हैं। फ़ौरन कमेंट आते हैं, अब भी कमेंट आया, आप अपनी नज़र उतार लीजिए। तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि लोग मेरी फ़िक्र तो करते हैं, कम से कम सब्सक्राइबर ही करते तो हैं। बाकी पर अल्लाह है सब सही करने वाला। तो देखिए ये हमारा तड़का है रेडी। इसमें मैं ले रही हूँ टमाटर यानी बीज निकाल देती हूँ। ये ज़ीरा, हींग, लाल मिर्च साबुत तोड़ ली है मैंने इसे, और प्याज। और हमने ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और हमारी दाल भी हो गई है रेडी, देखिए मैं दाल में लगा देती हूँ तड़का। आ गई थी मैं किचन में और दाल तो मेरी बन गई है। अर्श ने खाना खा लिया है। अर्श और रब्बान को मैंने बिरयानी दे दी थी कल वाली, दोनों ने खा ली। लेकिन रब्बान ने बहुत ज़रा सी खाई। मैंने रब्बान रोटी शौक से खाता था, मैं कह रही हूँ रोटी बना रही हूँ अभी। और मैं दाल मेरी बन गई है मूंग और मसूर की, तो मैं जा रही हूँ दाल पे तड़का लगाने। और एक दाल की आपको ट्रिक बतानी थी कि आप दाल जब मतलब पतली वाली दाल बनाते हैं तो पानी एक ही बार में रखें, दोबारा उसके अंदर पानी कच्चा ऐड नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से दाल मतलब एक ही बार में जो पानी होगा ना, उससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर हम बाद में उसे पतला करने के लिए अलग से पानी डालते हैं तो दाल का टेस्ट हो जाता है ख़राब। तो मैं बस एक ही बार में इतना पानी रखती हूँ कि मेरी दाल उसी में हो जाती है। फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ, उसमें दम पे आ जाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैं तड़के में क्या क्या डालती हूँ। दाल है देखिए रेडी, ऑयल भी हमारा हो गया है रेडी, गर्म हो गया, तड़का हो गया है रेडी।
देखिए दाल पे लगे हैं तड़का, कितना टेस्टी दाल लग रही है। लाइट खाना बनाया आज मैंने अर्श की डैडी की वजह से, और मैं भी यही खाऊंगी। काम हमारे हो गए सारे, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और नज़र उतरवाई तो थोड़ा सा मुझे बेटर कुछ फील हुआ। और देखिए यहाँ रब्बान जो हैं वो फ़ोन देख रहे हैं। आज चले गए हैं ट्यूशन, तो जब आज ट्यूशन से आएंगे तो ये दोनों खेलेंगे मैच। तो मैंने कहा चलो पढ़ लो, उसके बाद खेल लेना। पढ़ने के बाद कुछ भी करो, मैं मना नहीं करूँगी। तो बस नहा के नमाज़ पढ़ लेती हैं, फिर आपसे मिलती हैं। तो मुझे अब टाइम मिला पता खाना खाने का, तो जल्दी जल्दी खाना खा लूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया आज खाने का। पानी की बोतल और निकाल के अगर किसी बच्चे को खाना खाना तो खा लो भाई। मुझे तो नहीं खाना। तो गाइस हम कहाँ जा रहे हैं अचानक से, देखिए ये है रब्बान और अर्श, ये दोनों बैठे हैं। हेलो बोलो, हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो इन बताओ। दिनों बाद आ गया इस ब्लॉग में। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, हम दोनों मतलब हम तीनों कहाँ जा रहे हैं और इन दोनों की डिमांड पे मैं जा रही हूँ। मैं तो लेटी थी, सो रही थी क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो इन दोनों की डिमांड है कि चलिए चलो चलो, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे कहने से चलती हूँ। अब देखिए पूरा ब्लॉग वॉच करिए, हम कहाँ जा रहे हैं। हम घुमक्कड़ जा रहे हैं हम तीन घुमक्कड़ हैं, अर्श, रब्बान और मैं। हाँ, हिदा आज बिजी थी इस वजह से, वरना मैंने हिदा को कॉल करी थी। हिदा ने कहा आंटी मैं बिजी हूँ, कुछ काम कर रही थी, कल चलो। दो घुमक्कड़ मेरे साथ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं अभी बताओगे बच्चों? अभी नहीं, पहुँच कर ही बताएंगे, पहुँच कर रोड देखकर बताइए शॉप के हम कहाँ जा रहे हैं। ये स्पोर्ट्स की शॉप। हाँ, जल्दी से एक कमेंट करिए कि हम किस रोड पे हैं। जो मेरा व्लॉग वॉच करते हो बता दें। है अच्छा, हमें जहाँ आना था हम वहाँ पहुँच गए थे। और जब हमने रिक्शा करी थी मिनी मेट्रो, तो इन्होंने हमसे कहा था कि 40 रुपये दे देना, लेकिन वहाँ पहुँचकर इन्होंने कहा नहीं 50 रुपये लूँगा मैं। तो इनको मैं 50 रुपये दे रही हूँ। अब इन लोगों से क्या बहस करनी। तो देखिए हम पहुँच गए थे गाइस, गैस करिए जल्दी जल्दी बताइए। तो हम पहुँच गए थे एग्जीबिशन में, और बस अचानक से ही लेटे लेन बच्चों ने मुझसे कहा, अर्श ने और रब्बान ने, कि हमें एग्जीबिशन में लेकर चलो। तो मैं इन दोनों को लेकर आ गई थी एग्जीबिशन में। जो बच्चे शाम में कहीं जाते हैं थोड़ा तो खुश हो जाते हैं, और गर्मी भी बहुत हो रही थी और मैंने नज़र उतरवा ली थी, तो मेरी थोड़ी सी मुझे कुछ अच्छा सा भी लग रहा था। फिर मैंने कहा, मैं थोड़ी देर सो भी गई थी मगरिब के बाद, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। हम 9 बजे गए थे देखिए, और माशाल्लाह से इतनी रौनक हो रही थी और इतनी बढ़िया एग्जीबिशन थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर देखिए हलवा पराठे की शॉप लग रही थी। और ये जो ग्राउंड है, ये एग्जीबिशन जहाँ लग रही है पारकर इंटर कॉलेज में लग रही है। तो पूरा ग्राउंड में एग्जीबिशन लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन है। आप फुल वॉच करना ब्लॉग को, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप सब लोग भी एक बार ज़रूर ही नुमाइश में घूमने के लिए जाएं। लेकिन हाँ, यहाँ पर टिकट भी था। वैसे एग्जीबिशन में टिकट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टिकट था 10 रुपये का, 10 रुपये टिकट था। और बस 3 साल के बच्चे का टिकट नहीं है यहाँ पर, उसके ऊपर जितने भी बच्चे और बड़े हैं सबका टिकट था। तो हमने यहाँ ले लिए थे तीनों के टिकट। मैंने रब्बान को दिखाया भी था कि इसका टिकट लगेगा, उन्होंने कहा हाँ इसका लगेगा। तो देखिए ये पूरी बिल्डिंग है पारकर इंटर कॉलेज की। बाहर शॉप लग रही थी हलवे पराठे की, और काफ़ी लोग यहाँ पर थे, घूम रहे थे। और आज ये बहुत अच्छी बात ये थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी ठंडी। तो देखिए यहाँ से हमने कर ली है एंट्री। इन्होंने एक साइड एंट्री है और एक साइड से एग्जिट है। तो बस हमने टिकट इन्हें दे दिया था और टिकट चेक हो रहे थे यहाँ पे, फिर हमने कर ली थी एंट्री। और अब गाइज आप पूरी एग्जीबिशन घूमिए, मैं आपको पूरी एग्जीबिशन घुमाऊँगी। जहाँ जहाँ मुझे वॉइस ओवर करनी है वो वॉइस ओवर करूँगी, बाकी आप इंजॉय करें, पूरी एग्जीबिशन घूमें। मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ म्यूज़िक था, इसलिए मुझे पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले रब्बान यहाँ रुक गए थे कि मुझे कुछ योयो लेना है,
तो इत्तेफाक की बात कि वो पहली ही शॉप पे उनको मिल भी गया था। तो मैंने रब्बान से कहा कि रब्बान पहले पूरी एग्जीबिशन घूम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पॉली नहीं है किस चीज़ में रखेंगे, फिर हम लौटते में तुम्हें यहाँ से दिला देंगे। तो ये गेट के बिल्कुल जैसे ये है, देखिए यो है, ये देख के मैंने यहीं रखवा दिया था। 3 कलर थे इसके, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो रब्बान खुश हो गए थे क्योंकि उनकी पसंद की चीज़ मिल गई थी। फिर हम आगे चले गए थे एग्जीबिशन में। तो बस आप अब पूरी एग्जीबिशन को एंजॉय करें। अर्श और रब्बान को दिख गया था यहाँ पर एक गेम था, ये बॉल थी, उसको डालना था। अगर नंबर उनके अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो वो कोई ना कोई प्राइज़ देते। तो यहाँ पर देखिए ये 50 रुपए का गेम था और बस एक ही बार खिलवा रहे थे इसे। अब ये बता रहे थे कि अगर आपके जो सामने लिस्ट लग रही है, ये बता रहे थे इसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आते हैं तो आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्राइज़ मिलेगा। तो मैं इनसे मना भी कर रही थी मत खेलो, क्योंकि ये लोग बेईमानी करती हैं, कुछ देते वेते हैं नहीं। तो बस इन्होंने खेला था। रब्बान ने आधी बॉलें रब्बान ने डाली, आधी बॉलें डाली थी अर्श ने, 6 बॉलें थी। तो बस इनका एक नंबर कम रह गया था। अगर इनका 18 नंबर आता, 16 नंबर आए थे, अगर इनके 18 नंबर आ जाते तो इनको एक प्राइज़ मिलता। तो बस ये तो कई बार अर्श हर बार जाते हैं तो एग्जीबिशन में ये वाला गेम ज़रूर खेलते हैं। तो इन दोनों ने, मैंने इनसे कहा था मिल के खेल लो। तो बस इन दोनों ने आधी आधी बॉलें डाली, बस 2 नंबर से रह गए, वरना इन्हें प्राइज़ मिल जाता। देखिए ये डायरेक्शन जो होता है, इस डायरेक्शन में बॉल डालनी होती। तो देखिए काउंट करके बता रहे थे कि 2 नंबर आपके कम रह गए, नहीं तो आपको प्राइज़ मिलता। और 50 रुपये ले लिए 1 मिनट में इन्होंने। और हमें देख के बहुत सारे लोग आ गए थे यहाँ खेलने के लिए।
एग्जीबिशन में 2 ऊँट भी थे और ज़्यादातर बच्चे ही बैठ रहे थे इस पे या गर्ल्स भी बैठ रही थी। और ऊँट जो थे चारों तरफ घूम रहे थे और जिधर हम जा रहे थे ऊँट उधर ही आ रहा था। मैं आज कह रहा मम्मी हटो हटो, तो बस ऊँट के साथ हमने अपनी कुछ पिक भी क्लिक कराई हैं। तो देखिए कितना अच्छा सजा डेकोरेट हुआ हुआ पूरे ऊँट है ये, और बच्चा कितना खुश हो रहा है इसके ऊपर बैठा हुआ। मैंने रब्बान शाबान से ये बहुत कहा था कि तुम दोनों बैठ जाओ ऊँट के ऊपर, लेकिन ये दोनों नहीं बैठे। और यहाँ थी ये ट्रेन। अर्श ने मुझे ट्रेन में भी नहीं बैठने दिया, मेरा इतना दिल चाह रहा था ट्रेन में बैठने का, लेकिन अगर मैं अगली बार गई तो ज़रूर ही ट्रेन में बैठूंगी। तो ट्रेन का टिकट था 50 रुपीज़ का। रब्बान तो कह भी रहे थे कि मैं बैठ जाता हूँ, नाज़मा खाला और आप हम दोनों बैठ जाते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अर्श अकेले खड़े रहेंगे यहाँ पर, अब अच्छी खासी भीड़ हो रही थी वहाँ पर, इसलिए मैंने अर्श को अकेला नहीं छोड़ा। मिकी माउस में भी बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, छोटे बच्चे कूद रहे थे। और आज का व्लॉग इतना ही है, लेकिन ये जो व्लॉग है एग्जीबिशन का, नेक्स्ट व्लॉग भी मैं इसका सेकंड पार्ट आपको ज़रूर दिखाऊंगी। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था, लेकिन इसीलिए मैंने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे का व्लॉग देखने के लिए मेरा कल का व्लॉग ज़रूर वॉच करें। आगे बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें इसमें देखने को आपको मिलेंगी। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।